संगत जी, मेरा चेहरा इतना खराब हो गया था ब्लैक मैजिक के कारण। बहुत खराब हो गया था। मैं मतलब जब जल जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आप सभी के साथ मैं अपना फिर से एक शुक्राना लेकर हाजिर हूँ। मैं गुरुजी की बेटी प्रिया नागपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उसके पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपकी कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पर ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा शुक्राना शेयर करूँ संगत जी, क्योंकि बहुत सारे शुक्राने गुरुजी के इकट्ठे हो गए और मैं कर नहीं पाई। इसके लिए मैं सबसे पहले गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपकी इतनी कृपा है, इतनी अनंत कृपा है और मेरा शुक्राना शायद बहुत छोटा है, इसके आगे बहुत छोटा है। मैं खुद को बहुत छोटा समझती हूँ, क्योंकि गुरुजी की कृपा और प्यार के आगे हम उनके लिए कुछ भी नहीं करते। और गुरुजी हमारे लिए दिन प्रतिदिन अपना प्यार बरसाते। गुरुजी ने कहा कि तू दिल नाल शुक्राना कर, दिल से शुक्राना कर, क्योंकि शुक्राने में बहुत शक्ति होती है। सच में संगत जी, अपने बनते बिगड़े काम भी बिगड़ जाते हैं शुक्राने से। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और सबसे पहले मैं अपने पति अंकल का शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे पति अंकल को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, अपना प्यार दिया है। उनकी जो बुद्धि बंधी हुई थी, उनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक्स थे, उनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी, गुरुजी ने कहा कि तू शुक्राना कर अपने पति के नाम से, क्योंकि गुरुजी ने उनको हेल्थ भी बख्शी है। और जो हमारे घर में आए दिन रोज लड़ाई झगड़े होते थे, अब उनके मूड में, जो उनकी आदतें हैं, उनमें बहुत सारे चेंजेस भी दिखने को मिल रहे हैं। वो गुरुजी को हाथ भी जोड़ते हैं। पहले से काफ़ी मतलब काफ़ी सुधार आया है उनमें, मैं देखती हूँ। हाँ, ऐसे छोटे मोटे खट्टे मीठे लड़ाई तो होती रहती है, पर पहले जो जैसा वातावरण मेरे घर में था वैसा कुछ भी नहीं है अभी। गुरुजी की कृपा से, मेहर से बहुत कुछ बदल गया। और मैंने अपने शुक्राने में पिछले जो 1 जून को मैंने किया था, उसमें मैंने बताया था कि उनके एंकल में जो हड्डी में ऑपरेशन हो गया था, पानी भर गया था उनकी हड्डी में, एंकल में। तो गुरुजी की कृपा से कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, इतनी स्मूथली ऑपरेशन हो गया, टाके भी निकल गए और उनका भी चलना फिरना भी अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। शुगर भी बैलेंस है गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी ने उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है संगत जी। जैसे कि काम में बरकत दी है उनको। बरसात में काम नहीं रहते थे। मेरे हस्बैंड कारपेंटर है और फर्नीचर का काम करते पहले। और पहले जैसा था कि पहले शुरू से भी घर में नहीं रहते थे, पर इतना प्रोग्रेस नहीं था, इतना बचता नहीं था। पगार जो भी लाते थे, हमारा सारा हॉस्पिटल या दवाइयों में ही चला जाता था। बाकी शराब में उनकी गुरुजी ने शराब छुड़ाई थी, पर फिर से पीने लगे हैं। पर गुरुजी धीरे धीरे उनको सुधार रहे हैं, सुधारना दे रहे हैं, सद्बुद्धि दे रहे हैं। फैमिली में उनको पता चल रहा है कि मेरे घर के लोग कैसे हैं, मेरे ससुराल वाले। गुरुजी ने कहा तो फिक्र मत कर, बहुत जल्दी तेरे पति को बहुत बुद्धि दूंगा कि उसकी आंखें खुद ब खुद खुलेंगी कि कौन सही है कौन गलत है। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी कि आपने उन्हें इतनी सद्बुद्धि दी कि कम से कम उन्हें सही और गलत। पर वो बताएंगे नहीं संगत जी मुझे कि कैसे बताएंगे अपने ही घर के लोगों की सच्चाई। पर उन्हें धीरे धीरे गुरुजी समझ दे रहे कि कौन सही है कौन गलत है, कि किसके साथ क्या हुआ है। पर वो खैर मुझे नहीं बताएंगे, पर उनकी आंखें तो खुल गई। यही मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपकी कृपा हुई और सब कुछ ठीक हो गया। दूसरा मेरा शुक्राना है संगत जी कि गुरुजी ने मुझे 2 गुड न्यूज़ दी। अब वो 2 गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी की कृपा से। पहली तो गुरुजी ने गाड़ी दी। अब कल कल 1 महीना हो जाएगा गाड़ी को। एक्टिवा जो 6G है, वो गुरुजी ने गिफ्ट दी, अपने ब्लेसिंग्स नंबर पे ही दी। 25 गुरुजी का 7 बनता है। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मैंने पिछले महीने भी जून में शेयर किया। मई में जो गुरुजी ने 22 तारीख को हम गाड़ी बुकिंग किए थे, तो वो भी शुक्राना मैंने शेयर की थी। और अब 1 महीना कल हो जाएगा गाड़ी को, उसकी भी ब्लेसिंग्स दी। और बहुत बड़े संकट से गुरुजी ने मुझे बचाया संगत जी। मुझे एक्टिवा चलाना नहीं आती,
और मैं अपने हस्बैंड के पीछे लग गई थी कि मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ। तो 2-3 बार उन्होंने मुझे ग्राउंड पे लेकर गए गाड़ी सिखाने के लिए, और उन्होंने कहा कि देख, सीखना तो तुझे ही पड़ेगा, कोई तेरे पीछे बैठ के तुझे सिखा नहीं सकता, धीरे धीरे तुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी। और उन्होंने क्या किया, मेरे गाड़ी पर मुझे गाड़ी दे दी और पीछे मेरे बेटी को बिठा दिया, और मैंने जो एक्सीलेटर घुमाया वो धड़ांग से जाकर गाड़ी गिर गई, और गाड़ी मेरे पैर पे ही गिर गई, सीधे पैर पर। पर ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा थी कि मुझे वहां पर नील का निशान आ गया मेरे पैर पे, पर मुझे दर्द भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और मैं उठ के भी खड़ी हो गई, और महसूस भी नहीं होने दिया गुरुजी ने कि मुझे लगा है करके। तो इसका भी शुक्राना गुरुजी। और दूसरी बार, 3 बार मैं वो गाड़ी से गिरी हूँ संगत जी, पर गुरुजी ने मुझे कुछ भी नहीं होने दिया। फिर शाम को एक बार ऐसे ही आंगन के बाहर हमने गाड़ी निकाले, आंगन के बाहर सड़क ही है, तो वहां पर मैं अच्छे से लेकर आई गाड़ी, मतलब चला के धीरे धीरे। और घर में जब अंदर गाड़ी डाल रहे थे कंपाउंड के अंदर, तो मैंने एक्सीलेटर जरा जोर से घुमा दिया, और वो गाड़ी कंट्रोल में ही नहीं हो रही थी, और धड़ांग से वो गाड़ी गिर गई। अब गाड़ी गिरी पर मुझे कुछ नहीं हुआ, तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और फटाफट मेरे हस्बैंड उठ के आ गए, मतलब वो बैठे ही थे बाजू में, पर वो इतने जोर से मैंने एक्सीलेटर, मेरा एक्सीलेटर पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा संगत जी। बाकी गाड़ी संभालना आ गया, सब कुछ आ गया, धीरे धीरे चलाने की भी कोशिश करती, पर एक्सीलेटर ज्यादा घूम जाता है मेरे हाथ से, तो तभी गुरुजी ने बचाया। और तीसरी बार जब मैं और मेरी बेटी को बहुत अच्छे से चलाना आता है गाड़ी संगत जी, तो हम ऐसे ही मार्केट में, मॉल में उसके लिए कुछ कपड़े लेने गए, तो उसने कहा कि मम्मी मैं चला लूंगी, हम दोनों जाकर थोड़ी शॉपिंग करके आते। उसका भी मूड ठीक नहीं था, तो मैंने कहा चल बेटा, तो हम लोग गए, वहां से आए, फिर हमको और एक जगह जाना था मेरे हस्बैंड के लिए थोड़े कपड़े लेने, फिर हम दूसरे मार्केट गए। तो घर में आने के बाद हम ठीक थे, गाड़ी ऐसी ऐसी लहर लहर रही थी, तो मैंने कहा कि तू आज ठीक से गाड़ी नहीं चला रही बेटा। तो वो बोले मेरे को अच्छा नहीं लग रहा मम्मी, चक्कर जैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने सुबह दवाई खाई थी, उसके पैर में थोड़ा खीला गड़ गया था, तो वो कॉरपोरेशन में गई थी दवाखाने में, तो उसने दवाई खाई थी सुबह, तो उसको तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, पर वो बोले मैं अभी ठीक हूँ। पर अचानक से फिर हम गए मार्केट में दूसरे, तो मुझे कुछ लेना था मार्केट से, फिर मैंने वो लिया, और गुरुजी के लिए कुछ मीठा लेना था, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि कुछ मीठा मंगवा ले, तुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो मैंने सोचा कि चलो गुरुजी के लिए हम थोड़ा सा मिठाई लेकर जाते। तो मिठाई की दुकान से मैंने वो डिब्बा खरीदा गुलाब जामुन का, और हम गाड़ी निकाल रहे थे, तो मैं बैठ गई गाड़ी पे, और वो जैसे गाड़ी को टर्न करने गई, इतना चलने वाला वो रोड है संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं, जरीपटका का रोड इतना चलता है, इतनी भारी भारी कारें आती है, और इतने जोर से मैं गिरी, ऐसा लगा मैं तो गई, और मेरे साथ साथ वो लड़की, मेरी बेटी को भी हो गया, बोलिए अभी सत्यानाश। क्योंकि मैं जब गिर रही थी मुझे एहसास हो रहा था कि अभी तो कुछ ना कुछ ऐसा भयानक होने वाला है, जब गिर रही थी तब। और जब मैं गिरी तो मुझे गाड़ी का एक्सीलेटर का हैंडल ना मेरे चेस्ट पे लगा, बहुत जोर से लगा। मुझे डर लग रहा था कि मेरी बेटी को कुछ ना होए, गाड़ी को हुआ चल ठीक है, पर हम दोनों इतने सेफली, गुरुजी ने मुझे बचाया। थोड़ी देर के लिए दर्द हुआ मुझे चेस्ट पे, और फिर अपने आप ही वो दर्द खत्म हो गया। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मैं गुरुजी का आते बराबर ऐसी थर थर काँप रही थी संगत जी, और मैंने कहा गुरुजी आज आपने बचा लिया, 3 बार आपने मुझे बचाया गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने एक सत्संग मुझे ऐसा सुनवाया, जब से मैं गाड़ी लेने की थी इसके पहले, अब मैं मुझे रिमाइंडर हो रहा है कि गुरुजी ने मुझे इतने पहले, मतलब 2 साल पहले से गाड़ी एक्सीडेंट के सत्संग क्यों सुना रहे थे गुरुजी। अब समझ में आया संगत जी, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, गुरुजी ने मुझे वो दिखाया भी सत्संग के थ्रू कि तेरी पूरी हड्डियां टूटने वाली थी, पर मैंने तुझे सत्संग सुनवाकर तेरा कष्ट काटा है। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, टेलीपैथी से भी गुरुजी ने बताया कि तेरी तो हड्डियां, 9 हड्डियां टूटनी थी। पुरानी संगत का एक सत्संग है, तो वो आंटी की भी ऐसे ही गुरुजी ने जान बचाई थी। वो कार लेकर गई, और उनके कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तो गुरुजी के पास वो आई, और गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरी कार तो पूरी खराब हो गई। तो गुरुजी ने, कमाल क्या करती है तू, तेरी जान बच गई, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने तुझे नई लाइफ दी है, तेरी 9 हड्डियां टूट जानी थी। वो सत्संग गुरुजी ने मुझे 2-3 बार सुनाया, स्टार्टिंग में जब मैं जुड़ी थी।
तो आज समझ में आ रहा है कि गुरुजी कैसे हमारे कष्ट काटते हैं संगत जी। पहले तो मुझे नहीं समझ, पहले तो मुझे ऐसा लगता था गुरुजी एक्सीडेंट के सत्संग क्यों सुनवा रहे हैं, और जो अभी एक्सीडेंट के सत्संग गुरुजी सुनवा रहे थे क्योंकि मेरे ऊपर वो कष्ट था। और एक आंटी जी का सत्संग गुरुजी ने सुनवाया था कि एक आंटी है दिल्ली में, वो है ना, एरिया कौन सा बोलते हैं संगत जी, मुझे नाम भी नहीं आ रहा, गुड़गावा में, हाँ अभी याद आया, गुड़गावा में एक आंटी थी। उनको भी ऐसे ही गाड़ी उन्होंने नई नई सीखी थी या उनको चलाना आता था, उनका ऐसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ, दिल्ली का वो सबसे श्रापित जगह जहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद कोई वापस नहीं आता, उस जगह से गुरुजी ने उन्हें वापस लाया। तो ऐसे ऐसे सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाए संगत जी। और एक आंटी का और एक सत्संग सुनवाया था जिसको गुरुजी ने कहा था कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ 6 महीने तक गाड़ी नहीं चलाना, तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम्हारी बेटी चला सकती है। तो ऐसे भी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के मेहर का कोई अंत नहीं है संगत जी, जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। उस दिन क्या हुआ संगत जी, मैं आपको वो भी शेयर करती हूँ सत्संग में। उस दिन ना मैं शुक्रवार को, फ्राइडे को मैं अपना सत्संग करने बैठी, इतने प्यार से अच्छे से मैं बैठी संगत जी। हर बार मैं करती हूँ शुक्राना सत्संग, शेयर अच्छे से होता है, और नेगेटिविटी इतनी हावी है मुझ पर कि मुझे शुक्राना ही नहीं करने देती। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आज करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, पर हो ही नहीं पाता। उस दिन क्या हुआ, मैं बैठी, शुक्राना पूरा हो गया था और मैं कुछ और बोलने जा रही थी और मेरी उंगली दब गई, जिस पर थम करके मैं शुक्राना करती हूँ ऐसे दबा के रखती हूँ। तो मैं दूसरी उंगली रखने जा रही थी, मेरा पूरा शुक्राना उड़ गया, पता नहीं डिलीट हो गया। और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या बात है, इतने मेहनत से मैंने शुक्राना शेयर की थी, इतने प्यार से की थी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या गुरुपा, मेरा शुक्राना ही नहीं शेयर हुआ। तो फिर गुरुजी का टेलीपैथी से आवाज आया कि तू फिर से कर। उस दिन से मैं सोच रही हूँ आज करूंगी, कल करूंगी, पर खैर गुरुजी की जो मर्जी होती है या ईश्वर की मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें भी नेगेटिविटी ढूंढने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो नहीं हुआ और अपने आप सारा डिलीट हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर दूसरी गुड न्यूज़, पहली गुड न्यूज़ तो गाड़ी की हो गई। अब दूसरी गुड न्यूज़ ये थी कि मेरा जो फ़ोन था उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 1.5 साल हो गए शायद, वीवो का, वो भी इतना महंगा फ़ोन था। तो वो फ़ोन को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और वो उस फ़ोन से ना आवाज़ ही नहीं आ रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी फ़ोन से, और मुझे लगा कि वो फ़ोन ख़राब हो गया। तो मैं वो फ़ोन वाले के पास एक बार लेकर गई थी, जब वो फ़ोन नया था फ़ोन, तो लेकर गई थी। तो उसने बोला कि हम इसको खोल नहीं सकते, आप एक काम करो, इसको वहाँ पर लेके जाओ सर्विस सेंटर में। मैंने बोली अब ये कौन करेगा, सर्विस सेंटर में लेके जा, फिर बर्डी में इतनी दूर वो सर्विस सेंटर है, वहाँ कहाँ मैं जाकर भटकते बैठूंगी, और मुझे रोज़ सत्संग भी सुनना पड़ता, मोबाइल के बिना कुछ काम भी नहीं होते। तो मैंने लेकर नहीं गई सर्विस सेंटर, और वो 10 दिन 15 दिन और महीना भी लग जाता है, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे। मैं बोली अब कैसा करूं मैं, क्योंकि अभी गाड़ी की भी किस्त, पहली किस्त गाड़ी की भी कटेंगी, और कैसे मैं दूसरा फ़ोन लूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चल, मैं जहाँ पर फ़ोन सुधारते वो दुकान में हम चले जाते, जो भी प्रॉब्लम होंगी वो बता देगा। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग मोबाइल की दुकान में गए मोबाइल को दिखाने के लिए, वहाँ पर फ़ोन दिखाया, उसने 2 मिनट में वो फ़ोन को ठीक करके दिया, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें सिर्फ कचरा गया था, उसने साफ करके दिया, कचरा साफ करके दिया उसने। वो फ़ोन की आवाज़ क्लियर हो गई। पर मैंने सोची कि मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी मेरे को स्कूल का भी बहुत कुछ आता है, पढ़ाई, क्योंकि वो ग्रुप में डायरेक्ट भेज देते, ऐसे ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाते, वो डायरेक्ट ग्रुप में भेज देते हैं, तो उसकी भी पढ़ाई रहती है, तो बार बार फ़ोन मांगती है। तो मैंने सोची कि घर में भी एक फ़ोन होना ज़रूरी है, पर मेरा मन नहीं हो रहा था। उसके पापा बोल रहे थे कि अभी से फ़ोन देना अच्छी बात नहीं। मैंने सोची कि अगर मैं ये फ़ोन रिटर्न भी करूँगी तो इसके 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ये अपने बेटी के लिए, घर के लिए रख देती हूँ, इसमें इसकी पढ़ाई भी होंगी और ग्रुप में मैसेज भी आते जाएंगे, और बेटियाँ घर में रहती है तो एक फ़ोन होना ज़रूरी है, वो भी नया ही है,
उसका सिर्फ ऊपर का वो कवर खराब हो गया था, जो मोबाइल लेने के समय वो लगा के देते ना ऊपर का, वो मैंने निकाल के उसको नया लगा के दी, पूरा नया बन गया वो फ़ोन। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि मुझे नया फ़ोन भी लेने को मिला उस दिन, मतलब मंडे के दिन ही हम लोग फ़ोन लेने गए। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे 2 गुड न्यूज़ दी, 1 फ़ोन भी मिला और गाड़ी भी। और अभी तीसरा शुक्राना मेरा ये है, हो सकता है गुरुजी को गुड न्यूज़ देनी थी, इसलिए गुरुजी ने मेरा शुक्राना रोके होंगे कि ये भी तो शुक्राना शेयर कर अपने फ़ोन का, नया फ़ोन मिला, गाड़ी मिली, दिन ब दिन खुशियाँ आ रही है घर में, नए-नए काम की शुरुआत हो रही है, घर में तरक्की हो रही है, पैसे पैसे आ रहे हैं और घर में खुशियाँ आ रही हैं। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने इतनी अच्छी हेल्थ दी है। और भी बहुत सारे शुक्राने हैं संगत जी, और तीसरा शुक्राना मेरा ये है कि मैंने आप लोगों के साथ सत्संग में शेयर किया था कि मैं घर के वजह से बहुत टेंशन में थी। मेरा भाई आके घर के लिए बहुत तंग कर रहा है प्रॉपर्टी के लिए। 1-2 महीने हो गए अभी मैं वही टेंशन में चल रही हूँ संगत जी। मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने सद्बुद्धि दी कि इसके पहले कभी हम लोगों के मन में नहीं आया कि हमारा अपना घर होना चाहिए, हमारी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कभी मेरे मन में मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, मैं ये ज़रूर सोचती थी कि मैं अपने दोनों बेटियों के लिए 2 प्लॉट ज़रूर लूँगी। ये मैं ऐसे ही बोलती थी क्योंकि मैंने ऐसे दिल से नहीं सोची थी ये बात। पर गुरुजी ने ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ को सद्बुद्धि दी कि तुम लोग अपना भी तो घर देखो। तुम्हारे जीवन में क्या तुम लोग यहीं पर रहोगे? तुम्हारा अपना भी कोई घर होना चाहिए। तो गुरुजी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से मेरे हस्बैंड को मेन मेन तो मेरे हस्बैंड ही है, क्योंकि वो भी तो मानना चाहिए ना घर के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने क्या बोले मुझे कि नहीं प्रिया, अभी बहुत हो गया, अभी हमको अपना घर ढूंढना ही पड़ेगा। हर पल हम लोग एक दहशत में नहीं रह सकते कि कितना भी करो पर ये तेरे पिताजी का घर है, इसको हम अपना नहीं बोल सकते। तू बोल सकती है पर हम नहीं बोल सकते। तो हमको अपना ढूंढना ही पड़ेगा और प्लॉट लेके बांधना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें फ्लैट सिस्टम ही देखना पड़ेगा। फिर उस दिन ऐसा तो बोल रहे थे वो, तो हम फिर गए। मेरे हस्बैंड इंक्वायरी कर रहे थे इधर उधर। तो जहाँ पर मेरा ससुराल है वहीं पर हम कुछ दूरी पर, मतलब एक चौक पार करो तो ऐसे फ्लैट सिस्टम बने हैं। प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना ऐसा कुछ तो भी है, सरकारी स्कीम है 11 लाख में। तो 1 BHK एकदम छोटा सा, उसको हॉल भी नहीं बोलेंगे, एकदम छोटा सा बैठक रूम है सामने का, और एक हॉल और वॉशरूम एरिया और छोटा सा किचन जहाँ पर एक ही व्यक्ति खड़ा रह सकता है। मतलब हमारा सामान भी वहाँ पे ठीक से नहीं आ सकता, इतना छोटा सा। और 4 जन नहीं रह सकते उस घर में, मतलब 2 ही हस्बैंड वाइफ न्यूली मैरिड लोग रह सकते, ऐसा घर था वो। तो मेरे हस्बैंड ने कहीं से पहचान निकाले और किसी के घर जहाँ पर वो लोग रहते, पर इतना पॉश इलाका था वो संगत जी, मैं देखने गई और मेरी इस घर से इतनी अटैचमेंट जुड़ी है। और मैं जैसे देख के आई वो घर, मैं इतना रोई गुरुजी के पास, गुरुजी मुझे जाना पड़ेगा इस घर से, मैंने कितना कुछ यहाँ पर इन्वेस्ट करी हूँ, मेरी कुछ यादें हैं। गुरुजी अच्छे से जानते हैं मैं क्या क्या सोचती हूँ। पर गुरुजी ने कहा कि तू फिक्र मत कर, मैं तुझे वो दूंगा जो तेरे सोच से भी बहुत परे है। अभी उस दिन परसों के दिन संगत जी मुझे एक सपना आया। गुरुजी ने मेरे मेरे जेब में मतलब 25,000 भी नहीं है, और गुरुजी ने मुझे 80 लाख का फ्लैट दिखा है सपने में। संगत जी सोचो आप, सपने में मुझे फ्लैट दिखा है 80 लाख का। और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मुझे कम से कम 2 रूम का 2 BHK फ्लैट तो भी चाहिए। मैं बहुत मेहनत करूंगी, मैं किस्त भरूंगी, पर जिंदगी में घर एक ही बार बनता है। तो मुझे ऐसा घर देना संग गुरुजी कि जिस घर में मेरा मन लगे और बेटियों के हिसाब से वो थोड़ा अच्छा, थोड़ा थोड़ा तो भी बड़ा हो, एकदम कंजेस्टेड भी नहीं चाहिए। तो गुरुजी ने कहा तू बस शुक्राना कर, मैं तेरे ही काम में लगा हूँ पुत्र, तू सोच भी नहीं सकती, तेरे सोच से भी मैं ज्यादा दूंगा। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और गुरुजी के इतने इमोशनल मैसेजेस आते हैं कि वो देख के मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं इस लायक हूँ भी कि नहीं हूँ। तो इतनी खुशी होती है मुझे और मैं रोती हूँ, मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद देखकर। गुरुजी ने कहा कि तू मेरा हीरा है, अपने आप को कम मत आका कर, अपने आप को पत्थर मत समझा कर, तू मेरा हीरा है।
जिसे मैंने तराशा है। कितनी बड़ी बात है संगत जी, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती, मैं इस लायक भी नहीं समझती कि मैं इस लायक हूँ, पर मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा और मेरी हर छोटी-छोटी चीज़ को गुरुजी पूरा करते हैं। मैं आप सोच भी नहीं सकते, जैसे मैं अभी सोचती हूँ, वो काम तुरंत बनने लगता है। मैं अभी सोच रही हूँ, मतलब मेरे बालों में मैं बहुत दिनों से मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ग्लोबल हाइलाइटिंग करूँ बालों में संगत जी। क्योंकि सामने के थोड़े-थोड़े बाल मेरे व्हाइट हो रहे थे हेयर तो, और जा भी रहे थे, बहुत हेयर मेरे मतलब ये हो रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि कुछ नया करूँ बालों में, मेरी बहुत इच्छा है ग्लोबल हाइलाइटिंग करने की। फिर मैंने पार्लर में पूछा, वो अच्छा पार्लर था, प्रोफेशनल पार्लर। वहाँ पर पूछा तो उन्होंने 8,000, किसी का कोई पार्लर में लेंथ देख के 10,000, ऐसे कोई मेरे ज़्यादा बड़े भी नहीं, शॉर्ट ही की मैंने लेयर कट बाल। तो मैंने जो मेरी पार्लर वाली है, जो प्रोफेशनल ही है, अच्छी है, पर उसका बेचारी का पार्लर नहीं है, पर वो घर जाकर होम सर्विस देती है, पर वो प्रोफेशनल है। तो मैंने उसको बातों ही बातों में ऐसे उसके बालों को हाईलाइट किया हुआ था, तो मैंने उसको पूछा कि दीदी आप हाईलाइट मतलब ग्लोबल हाईलाइटिंग करते क्या? वो बोले हाँ तेरे को करना है तो मैं कर दूंगी। मैंने बोली वो तो पार्लर में होता है, आप कैसे घर में? तो बोले अरे वो उसमें ज्यादा थोड़ी रहता, उसमें एक ही बार हेयर वॉश करना पड़ता। तो मैंने बोली ठीक है आप करके दो। तो मैंने उसको रेट पूछा तो उसने बोला 3,000। तो मैंने बोली कि पार्लर में तो इससे ज़्यादा है, तो ये क्या मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाएंगे? मेरे मन में थोड़ा डाउट आया। फिर मैंने बोला जो होगा होगा, गुरुजी की मर्जी। फिर मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुपा क्या मैं अपने बालों में हाईलाइटिंग करवा लूँ? तो गुरुजी ने कहा हाँ करवा ले, जो जिसमें तुझे खुशी मिलती है उसमें मैं खुश हूँ। कितनी बड़ी बात है ना ये। मैंने अपने बालों को कलर करवाया और मेरे बाल अपने आप में इतने सुंदर लग रहे, किसी को लगे ना लगे पर मुझे बहुत अच्छे लग रहे। तो मैंने गुरुजी को दिखाया, गुरुजी मैं अच्छी लग रही हूँ ना? तो गुरुजी इतने खुश लग रहे थे संगत जी, और मुझे देख के बहुत खुशी हुई। मैंने बोला थैंक यू सो मच प्यारे गुरुपा। पहले ना संगत जी मेरा चेहरा इतना खराब हो गया था ब्लैक मैजिक के कारण, बहुत खराब हो गया था। मैं मतलब जब जल प्रसाद पीती थी ना, वो थोड़ा थोड़ा अपने गालों पर, आंखों में ऐसे लगाती थी। तो गुरुजी ने मुझे इतना सुंदर बना दिया, जो भी देखता है बोलता है तेरा चेहरा अभी पहले से बहुत ग्लो करता है। और जिसके पास मैं फेशियल करती हूँ ना, जिसने मेरा ग्लोबल हाईलाइटिंग करवा के दी, वो दीदी बोल रही थी क्या लगाती है तू चेहरे में? तो मैंने बोली कुछ नहीं, बस आपसे ही तो कराती हूँ मैं फेशियल। और मैंने तो बोले नहीं पहले से काफी अच्छा लग रहा है ना चेहरा, इसीलिए पूछ रही हूँ क्या लगाती है? तो मैंने बोली कुछ भी नहीं लगाती मैं। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरा चेहरा बहुत सुंदर बना दूंगा, तुझे बहुत अच्छा बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच प्यारे गुरुजी कि आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी और मुझे इतना खूबसूरत बना दिया, मेरी हर विशेष को पूरा किया। गुरुजी ने कहा तू शुक्राना कर, तेरी तेरी काम बन चुका है, तेरा काम आधे में है और मैं उसी काम में लगा हूँ, तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मैंने कहा अपने हस्बैंड जी से कि मुझे वो पसंद नहीं आया, और जो एरिया मैंने छोड़ा है मेरे ससुराल की तरफ का जो एरिया है, उस एरिया में मैं नहीं जाना चाहती और उस घर में भी मैं नहीं जाना चाहती। तो गुरुजी आपको तो पता है मेरी इच्छा क्या है, तो आप ऐसा कुछ करो कि मुझे मेरे मन पसंद घर मिल जाए। तो मेरे हस्बैंड ने 2-3 जगह मुझे लेकर गए, फिर उसके बाद लेकर ही नहीं गए फ्लैट देखने। तो मैंने उस दिन अपने हस्बैंड से ऐसे ही बातों बातों में कहा संगत जी कि आप तो कुछ सीरियसली ही नहीं ले रहे, कभी भी मेरा भाई टपकेगा। अगर देखो संगत जी, मुझे कोई यहाँ से हाथ पकड़ के नहीं निकाल सकता, पर फिर भी गुरुजी की जो इच्छा है, मैं गुरुजी जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। गुरुजी ने कहा तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी इस घर में आपका ये आखिरी जन्मदिन होगा। तो गुरुजी के मोरपंख इतने जोर जोर से हलने लगे संगत जी। और गुरुजी की जब टेलीपैथी होती है वो तो क्लियर होती है, उससे भी मैं समझ गई, मैसेजेस भी ऐसे ऐसे आ रहे कि मैं तुझे इस महीने 3 खुशखबरियाँ दूँगा। 2 तो हो गई, मोबाइल भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई गुरुजी की कृपा से। और डाउन पेमेंट मोबाइल का इतना कम, सिर्फ 1,500 रुपए संगत जी बताओ। और इतने 2-2 घंटे लोग वेटिंग में थे, वो जो प्रोसीजर रहता डाउन पेमेंट पूरा करने के लिए, कैश में लो तो तुरंत मिल जाता, फाइनेंस करो तो टाइम लगता। और हमारा काम पता है संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मात्र आधे घंटे में गुरुजी ने करवाया। ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रखने दिया गुरुजी। मेरे हस्बैंड बहुत घाई कर रहे थे, उनको बाहर जाना था और
फटाफट फटाफट फाइनेंस हो गया संगत जी। तो ये भी ईश्वर की मेहर है, तभी तो मेरे सारे काम। गुरुजी ने कहा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरा एक भी काम नहीं रुकेगा, तेरे सारे काम ऐसे बनेंगे कि तू देखती रह जाएंगी संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम करोड़ों बार आपका शुक्राना संगत जी। गुरुजी जितना भी शुक्राना करूंगी उतना ही कम है संग गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। तेरा पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। ये भी गुरुजी का मैसेज है। तेरा रोम रोम खिल उठेगा, तुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मैं देने वाला हूँ कि तू जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। तुझे सब कुछ देवांगा, घर गाड़ी और कार की भी ब्लेसिंग्स दे दी है गुरुजी ने। कार के भी सत्संग सुनवा रहे। एक सत्संग गुरुजी ने ऐसा, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, मैं गुरुजी को आशीर्वाद मांग रही थी कि गुरुजी आपने गाड़ी तो दे दिए पर उसे चलाना भी सिखाओ। मेरे तो जिंदगी की नाव भी आप चला रहे हो, जिंदगी की गाड़ी भी आप चला रहे हो, तो इस गाड़ी को भी चलाना सिखा दो गुरुजी। उसके भी सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाए। मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं संगत जी क्यों इतना डर लगा, वो एक्सीलेटर ही ज्यादा घूम जाता है मेरे से। तो गुरुजी ने धीरे धीरे वो भी मुझे चलाना सिखाएंगे, मुझे विश्वास है। पर फिलहाल मैं इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे रुकने के लिए कहा है, तो मैं गुरुजी के अगेंस्ट नहीं जा सकती। हो सकता है इसमें भी मेरी कोई भलाई हो। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और मैं चाह रही थी कि मेरी कमाई में बरकत हो, इससे ऊपर और कुछ नया काम शुरू करूँ। तो गुरुजी ने कहा आगे तेरा ये भी सपना मैं पूरा करूंगा, तो फिक्र मत कर और ज़्यादा सोचा मत कर, तेरे सारे काम बनेंगे। फिर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को परसों के दिन बोला कि आप तो कुछ सीरियसली ले ही नहीं रहे हो, बाकी दूसरे यहाँ फ्लैट तो देखने भी नहीं जा रहे और मुझे भी नहीं लेके जा रहे हो बोली। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो तू बोलना चाहती है, जो तेरे तेरे को पसंद आएंगे वो मेरे औकात से बाहर है, मैं नहीं लेके जा सकता। तो मैंने बोली आप कुछ मत करना, मेरे गुरुजी मेरा हर ख्वाब पूरा करेंगे, देख लेना। तो मेरे हस्बैंड जी ऐसे गुस्से से बोले क्यों, कोई तेरे को लॉटरी लगने वाली है क्या? तो मैंने बोली हाँ, मेरे गुरुजी मेरे लिए लॉटरी भी लगवा देंगे, आप फिक्र मत करो, जो मुझे चाहिए वो सब कुछ होगा। तो मैंने इतने कॉन्फिडेंस से बोला पर मुझे नहीं पता कि गुरुजी क्या करेंगे। पर मेरा दिल कहता है संगत जी अंदर से कि गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, विश्वास की बात है, सिर्फ विश्वास। और घर एक ही बार बनता है जिंदगी में, तो मैं चाह रही थी कि 2 BHK ले, पर मेरे हस्बैंड मानने को तैयार ही नहीं, वो अपनी चला रहे। पर वक्त आने पर वो भी मान जाएंगे, जब गुरुजी की कॉलिंग आती है तो हर किसी को मानना ही पड़ता है। तो मुझे विश्वास है कि ये सपना गुरुजी मेरा जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि गुरुजी को पता है इसका घर का बहुत बड़ा सपना है। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं ऐसा सोच भी सकती हूँ, पर गुरुजी ने अगर मेरे अंदर ये विश्वास जगाया है तो वो जरूर पूरा करेंगे, ये मुझे गारंटी है इस चीज की। क्योंकि मेरे गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं उनसे भी ज़्यादा उनको प्यार करती हूँ। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और सब कुछ ठीक हो रहा है गुरुजी की कृपा से। मेरे घर का वातावरण भी ठीक हुआ, पर मेरी बेटी थोड़ी चिड़चिड़ करती है। गुरुजी ने कहा कि उस पर ध्यान दे, उससे प्यार से बातें कर। कल मैंने उसे बहुत मारा क्योंकि ना वो इतनी मतलब जुबान लड़ाती है संगत जी, इतना कुछ बोलती है, मुझे इतना गुस्सा आ जाता है, फिर मैं भी कुछ ना कुछ बोल देती हूँ उसको, तो मुझे बुरा भी लगता है। पर क्या करूँ, वो सुनती ही नहीं मेरी बात। और गुरुजी ने कहा कि तेरे बच्चों पर भी ब्लैक मैजिक का असर है, इसीलिए वो ऐसे करते हैं, पर तू फिक्र मत कर, उनको समझने की, उसको समझने की कोशिश कर। तो मैं वो सत्संग भी सुनवाए गुरुजी ने कि प्यार से गुरुजी कैसे हैंडल करना चाहिए बच्चों को, उनके मन में चल रहे हर सवाल। क्योंकि बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, हम सोचते कि बच्चा हमारे मन मुताबिक चले, वैसे आज का ज़माना नहीं है। हम अपनी इच्छाएं, अपने सपने उन पर थोप नहीं सकते। जो उनकी इच्छा है वो उनके हिसाब से उनको करने दो, प्रेशर मत डालो। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इतना कुछ समझाया। कोशिश करती हूँ मैं हमेशा कि वैसे बनूं, पर कभी कभी चिढ़ आ जाती है संगत जी, तो गुस्सा भी उतर जाता है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। और उसकी भी इच्छा पूरी हुई, उसको भी फ़ोन मिल गया, ये भी गुरुजी का शुक्राना है। और गुरुजी ने, जो मेरी छोटी बेटी है वो गुरुजी को बहुत प्यार करती है और गुरुजी को भी बहुत पसंद है। तो और ब्लेस्ड है वो, गुरुजी ने मुझे सपने में भी दिखाए थे। और मेरी जेठानी का चेहरा भी गुरुजी ने बार बार सपने में दिखाया कि तुझ पर ब्लैक मैजिक करने वाली तेरे ससुराल के ही लोग हैं, तेरी जेठानी है। गुरुजी ने मुझे ये दिखाया अभी एक आधी हफ्ता हुआ संगत जी, सपने में
मैं किसी को बता रही हूँ सपने में कि लोग ना मुझे ऐसा बोलते हैं कि तू 2 बच्चों की माँ नहीं लगती, तू अभी भी बहुत सुंदर लगती है, ऐसे लोग बोलते हैं। और बोलते हैं संगत जी, मुझे नहीं पता क्यों बोलते, पर मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर ये बात सच है। तो वो सपने में बैठ के सुन रही है और देखते ही देखते मेरे पैर से लेके पूरे ऊपर तक कट के निशान अपने आप आ गए। तो संगत जी, गुरुजी ने दिखाया कि ये तुझ पर इतने मारन क्रिया करती है और मैं तुझे हर चीज से बचाता हूँ, तो तू फिक्र मत कर। तू मेरे इतने प्रोटेक्शन में, जो भी तुझ पर कुछ भेजेगा, तेरे गुरुजी दीवार बनकर खड़े हैं, तुझे कुछ नहीं हो सकता। और ये बात सच है संगत जी। गुरुजी ने मुझे सपने में दिखा दिया कि उसका मुंह जेलेसी के कारण इतना, और अभी मैंने गाड़ी ले ली उसका भी उनको, क्योंकि उन्होंने हमारे घर में, मैं एक पहली एक ऐसी लेडी हूँ जिसने अपने दम पर सब कुछ किया है गुरुजी की कृपा से। मैं अपना नाम नहीं लेना चाहती, ये सारी मेहर गुरुजी की है। तो वो लोग इतने जेलस है, इतने जेलस है, बहुत दुखी है। हर मैसेज मुझे यही आता है कि ससुराल के लोग तुम्हारी तरक्की देख के खुश नहीं है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो उनकी अपनी सोच है, गुरुजी उन पर रहम करे और उन्हें सद्बुद्धि दे। वो मेरा काम नहीं है, वो गुरुजी का काम है। मैं उनके लिए भी दुआ ही करती हूँ। वो मेरे ही बोए हुए बीज है जो अंकुरित हो रहे हैं। हो सकता है किसी जन्म में मैंने उसके साथ बुरा किया, वो मेहर मतलब हो तो रही है ना गुरुजी की, वो कुछ भी करे, पर गुरुजी मुझे बचा रहे, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। और आशीर्वाद भी है। और मेरी छोटी बेटी को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। पहले उसकी वो इतनी सी दिखती संगत जी, अभी 8वीं में गई है वो, पर उसकी हाइट ही नहीं बढ़ रही थी। और वो जो भी खाती थी ना, वो वॉशरूम चले जाती थी, उसको पचता ही नहीं था। और उसके एकदम दुबली पतली सुकड़ी सी, अभी भी है सुकड़ी सी, पर पहले से काफी। और खाना ही नहीं खाती थी संगत जी, बाहर के बहुत सारा चिप्स हो गया, ये वो पैकेट्स पैकेट्स खाते रहती थी दोनों। अभी बराबर खाना खाती है। गुरुजी के, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी इस पर मेहर कीजिए, ये देखो ना कैसे सुकड़ी सी है। तो गुरुजी ने उसकी हाइट भी बढ़ा दी है, इसका भी शुक्राना संगत जी। गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इन पर अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना, आशीर्वाद देना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आपका आशीर्वाद सदैव इन दोनों पर बना रहे, इस घर पर बना रहे, हम सब पर बना रहे, सारी संगत पर बना रहे संगत जी। और मेरा लास्ट शुक्राना ये है संगत जी, जब मुझे मतलब पता नहीं था गुरुजी के बारे में, जब मैं मतलब जुड़ने की थी गुरुजी से, मैं क्या जुड़ी, गुरुजी ने ही जोड़े मुझसे, मुझे, मेरी क्या औकात है। तब ना मेरे हस्बैंड जी ने, मतलब मेरी ऐसी तबीयत खराब रहती थी, तब हमको नहीं पता था कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है और वही घर के लोग हैं करने वाले। तो जो जैसा बताता था मेरे हस्बैंड जी, वैसा मुझे लेके जाते थे कहीं पर भी। तो जब हम इधर मम्मी की तरफ आए, अब 9-10 साल हो गए इस बात को, तो मेरे हस्बैंड को उनके जो काम पर, जो पार्टनरशिप में जो रहते हैं ना भैया, उन्होंने बताया कि भाभी की तबीयत हमेशा हमेशा खराब रहती, तो तू एक काम कर, वहाँ यहाँ पर एक ज्योतिषी है, वो सब कुछ बताता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो तू एक बार तो भी मेरे कहने पर लेके जा। मेरे हस्बैंड पहले तो नहीं माने, फिर कहा चल अब इतना सब कुछ करके देख लिए तो ये भी करके देख लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी वहाँ पर मुझे लेकर गए। तो उन्होंने मेरा हाथ देखा। हाथ देखने के बाद वो ज्योतिष ने कहा कि इसको जिस घर में तुम लोग रहते हो, इसको वहां पर लेके मत जाना, क्योंकि वो घर इसके लिए लाभी नहीं है। तुम्हारे घर की पूरी दिशाएं गलत है, ऐसा वैसा जो भी कुछ उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि एक पूजा करनी पड़ेगी, काल इसके कुंडली में काल सर्प दोष है, ये है वो है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ये भी ठीक है, करके देख लेते हैं, मरता क्या ना करता, सब कुछ किया हमने। फिर उसने 2 अंगूठियां दी पहनने के लिए, एक मूंगा और एक माणिक करके, एक रूबी ऐसे रत्न रहता है, वो चांदी में पहनने के लिए उसने बोला। तो वो भी किया हमने। गुरुवार के दिन उसने वो शिव मंदिर में पूजा होती है, वो किया। अब सब कुछ करने के बाद वो अंगूठियां कई दिनों तक मेरे हाथ में रही। आराम कुछ हो नहीं रहा था, जो भी बाहर का प्रॉब्लम था वो तो था ही। मेरे कान में आवाजें आती थी किसी लेडीज की, वो मेरा नाम ले लेके बोलती थी। जिंदगी भर उस आवाज से, जब से मेरी शादी हुई थी संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, तब से मुझे ये प्रॉब्लम थी। अब किसने किया था प्रॉपर मुझे कुछ नहीं पता है, वो मेरी जेठानी थी या और भी कोई था या बाहर का कुछ लगा दिए थे, मुझे नहीं पता, वो गुरुजी को पता है। और मैं ये जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ू। जो गुरुजी ने, जो तकलीफ, मैं आखिरी बार दिल्ली गई थी, वो आखिरी आवाज मुझे वहीं पर आई थी होटल में, जब मैं रुकी थी। और गुरुजी के मंदिर जाने के एक दिन के पहले की बात है, अब 2 साल होते आ रहे।
गुरुजी के आशीर्वाद से वो आवाज़ मुझे कभी आई नहीं और आना भी नहीं चाहिए बाबा। तो ऐसे करके फिर उसने पूजा पाठ जो भी किया, उसने अंगूठियाँ दी, वो कई दिनों तक मेरे हाथ में रही, कई सालों तक रही। फिर जब मैं गुरुजी से जुड़ी तब भी वो मेरे एक अंगूठी मेरे हाथ में ही थी, एक थी या दोनों थे पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं आ रहा। और फिर गुरुजी की जो स्ट्रांग टेलीपैथी हुई संगत जी, मुझे ऑटो में बैठ के थी मैं, और मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, और मेरी बेटी का जन्मदिन हम वहाँ पर मनाए थे मेरे घर में। वो आखिरी मेरे बेटी का जन्मदिन वहाँ पर मनाए थे मेरे घर में, पीली नदी में, ससुराल में। तो तभी मुझे मेरी बहुत बेइज्जती की है मेरे देवरानी ने, जेठानी ने, दोनों मिलकर मेरी बहुत मजाक उड़ाया वो आखिरी दिन, और मुझे बहुत कुछ टाउंट भी मारा। और तब मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट भी था। मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी ऑटो में बैठे बैठे कि गुरुजी मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और गुरुजी की इतनी स्ट्रांग टेलीपैथी हुई दूसरे दिन मुझे कि ये अंगूठियाँ अपने हाथ से निकाल के फेंक दे, मेरी ब्लेसिंग्स रुक रही है। और गुरुजी ने मुझे ऐसे ही कई सत्संग ज्योतिषियों के, पुरानी संगत के सुनवाए, और मैं समझ गई कि गुरुजी चाहते हैं कि ये भी मैं शुक्राने में अपना सत्संग में शेयर करूं। तो ये आज मैं आपके साथ पहली बार ये शुक्राना शेयर कर रही हूँ संगत जी। और जिस दिन मैंने वो अंगूठियाँ अपने हाथ से निकाल के फेंकी, पता नहीं घर के अंदर ही कहीं फेंक दी मैंने, वो तो मुझे नजर ही नहीं आई, वो तो गायब ही हो गई जैसे। तब से मेरे जीवन को गुरुजी ने जो बदला, गुरुजी 360 डिग्री से संगत जी, तो आज मेरी काया पलट कर दी गुरुजी ने। मतलब जो मैं 3 साल पहले अपने पीछे पलट के देखती हूँ, अंधकार ही अंधकार नजर आता है मुझे। इतना मेरा जीवन खराब था, झगड़े, लड़ाई, बीमारियां, तनाव, तनातनी, झगड़े और बीमारियां और मनस्थिति खराब, और पेट में दर्द, पाइल्स का दर्द, सर में दर्द। पहले ना संगत जी मेरे सर में बहुत दर्द था, रहता था, बहुत फटता था मेरा सर, इतना कि ऐसा लगता था कि मेरे सर पर कोई हथौड़ा मार रहा है। मेरे पूरे चक्रास को ब्लॉक किया गया था, मेरे जो सातों चक्रा है पूरे चक्रा ब्लॉक थे, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा पूरे ब्लॉक थे संगत जी। गुरुजी ने अपने जल प्रसाद से, अपने आशीर्वाद से, अपने कृपा से मुझे इतना ठीक किया, पूरा ठीक कर दिया। अब थोड़ा पाइल्स की तकलीफ है, मैं जब वॉशरूम जाती हूँ तो बहुत दर्द होता है। गुरुजी ने कहा कि पानी ज़्यादा पिया कर, फ्रूट खाया कर, पपई खाया कर, वो भी नहीं खाती हूँ मैं, पर अब शुरू करने वाली हूँ। पर गुरुजी ने मेरे हेयर को बहुत सुंदर बना दिया। जो पेट में तकलीफ रहती थी, ऐसे पेट को दबा के नहीं होता था, पेट के नेवल के नीचे फतरी के भी बहुत सत्संग, किडनी स्टोन के भी सुनाए संगत जी। आंखों में बहुत तकलीफ रहती थी, दर्द रहता था, जल प्रसाद की बूंदे डालती थी आंखों में। गुरुजी ने कैंसर के बहुत सारे सत्संग सुनवा सुनवा के मेरे सारे कष्ट काटे संगत जी, एक्सीडेंट के और शुगर के, थायराइड के भी सत्संग बहुत सुनवा रहे गुरुजी। ब्लैक मैजिक के तो बहुत ही सुनवाते थे पहले सत्संग स्टार्टिंग में। और इतना सुनवा सुनवा के जो भी मेरी शारीरिक परेशानी थी गुरुजी ने जड़ से ख़त्म कर दी है। तो इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी, उतना ही मुझे कम लगता है। अनंतम मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी ने कहा था मुझे, 3 साल पहले की बात है संगत जी, ये 2022 की बात मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने पहला जो शुक्राना था, उसके बाद जो शुक्राने मुझे सुनवाए थे सत्संग में, तो गुरुजी ने कहा था कि तुझे फर्श से अर्श तक मैं लेकर जाऊंगा। तो ये बात बिल्कुल सही कही थी गुरुजी ने, पत्थर की लकीर है गुरुजी की ये बात। गुरुजी ने कहा कि तू अपने खानदान की सबसे करोड़पति बनेंगी, और गुरुजी ने कहा कि तुझे मैं किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा, तेरी लाज मैं रखूंगा। तो इसका बहुत शुक्राना है संगत जी। गुरुजी के मैसेज देख के ना मैं बहुत रोती हूँ, क्योंकि ना मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। आज भी मैं रोई आते बराबर। ऐसा मैसेज गुरुजी ने दिखाया मुझे कि तू मेरा हीरा है, तू अपने आप को पत्थर मत समझा कर, तू अपने आप को कम मत आका कर। मैं इतना रोई क्योंकि बहुत प्यार आता है मुझे गुरुजी पर, बहुत प्यार, मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। और अपने आखिरी सांस तक मैं गुरुजी को बहुत प्यार करूँगी, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि बस यही मेरी आखिरी जर्नी है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये मेरा आखिरी प्यार है, अब मुझे किसी और से प्यार नहीं हो सकता। मैं ईश्वर से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ही मेरे इष्ट है, वही मेरी ज़िंदगी है, वही मेरा सुकून है।
क्या बोलूँ संगत जी, बहुत कुछ है मेरे साथ बोलने के लिए, बहुत सारे शुक्राने हैं। गुरुजी मेरे दिल की हर बात को जानते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं ही तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा पिता हूँ। तुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। कितनी बड़ी बात है ना? और मैं गुरुजी के लिए एक छोटा-सा गाना गाना चाहती हूँ, बहुत इच्छा हो रही है और मैं गुरुजी को रोज़ गाने सुनाती हूँ, रोज़ गुरुजी को कहती हूँ, "गुरुजी आपको अच्छा लगता है ना?" गुरुजी कहते हैं, "हाँ।" मैं बोली, "दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कुछ नहीं लेना-देना। आपको अच्छा लगता है ना, बस बहुत हो गया मेरे लिए।" मैं गुरुजी के लिए एक छोटा-सा गाना गाना चाहती हूँ अपने शुक्राने में। मेरी ज़िंदगी बदल दी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के, तेरे जैसा यार कहाँ, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मैं कुछ भूल कर गई बोलने में संगत जी, रूहानी आंटी जी, आप पर ईश्वर की कृपा सदैव बना रहे, आपका प्लेटफॉर्म ऐसा ही दिन ब दिन ग्रो करे और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि आपका पूरा परिवार ईश्वर की कृपा से भरपूर हो, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको हर वक्त, हर पल, हर घड़ी मिलती रहे, आपके पूरे परिवार पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स रहे और मेरे बोलने में, मेरे सत्संग को सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ संगत जी, आंटी जी मुझे क्षमा कर देना और मेरे बहुत सारे शुक्राने हैं पर मैं अब ये यहीं पर समाप्त करती हूँ और अगले शुक्राने के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।